गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 2 के। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है, मतलब इन चैप्टर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे जैसे टॉपिक समझाया उसके साथ भी समझाए हैं, बट आई नो 11th में हमें थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें वो आपसे ये पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी के में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम, कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस जो है कि वो आपसे पूछ रहे हैं 1 ग्राम में कितने होंगे, यानी 1 ग्राम क्या है, मास है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उसने आपको मास दे रखा है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास तो इतने ग्राम है, ये चीज हमें वी नो दैट द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इतने ग्राम। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। इस चीज को मैं उल्टा लिख दूं, अरे एक इलेक्ट्रॉन का मास इतने ग्राम है, तो मैं आपसे पूछूं इतने ग्राम, इतना ग्राम है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस चीज को मैं उल्टा करके कह रही, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इतने ग्राम इज इक्वल, इतने ग्राम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने ग्राम तो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 1 ग्राम, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 1। तो आंसर क्या आ गया 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28। दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वापस से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या चीज निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। किसमें 1 ग्राम में, यानी आपको उसने मास दे दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इतने ग्राम, यानी इतने ग्राम यदि लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो इतने ग्राम कितने के बराबर है, इतने ग्राम को हटा दिया जाए तो हम कहेंगे भैया कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा 1/this इंटू 1। ये सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। अब आपसे वो कह रहा है कि कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसने आपको क्या दिया है, अब आपसे वो कैलकुलेट करा रहा है मास, एम कैलकुलेट करा रहा है, और चार्ज का मतलब क्यू, किसका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आपको मास कैलकुलेट करना है और चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स हुए, एटम्स हुए, पार्टिकल्स हुए, आयंस हुए, वो कितने के बराबर होते हैं, Na के बराबर होते हैं। यानी वी नो दैट द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी मोल आ जाता है 1 मोल का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 1 मोल में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने। 1 मोल में कितने एटम्स है, इतने आयंस हैं, एवोगैड्रो के बराबर होंगे।
और एक इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये अभी हमें ये चीजें हमें याद ही रखनी है कि वो आपसे 1 मोल में पूछ रहा है, तो 1 मोल कितने के इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। मास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का, इतना है, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28। और वी कैन राइट Na को क्या लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻28। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे वो फिर से क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में ही आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आप चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन है कितने, इतने, चार्ज इतना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका चार्ज आ जाएगा किसमें, कूलम में। मास किसमें आया था, ग्राम में। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका मास पूछ रहा है। 1 मोल का मतलब आपको पता है, 1 मोल आते ही आपकी एक चीज डिटरमाइंड हो गई कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का Na का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे। चार्ज में भी वो पूछ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, तो Na में कितने होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप कहोगे हम Na में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 मोल पूछा, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर कोई भी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 1 मोल ऑफ, कैलकुलेट करना है आपको, 1 मोल ऑफ मीथेन हैज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि 1 मोल मीथेन यदि दिया हुआ है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अभी आपको बताए किसी भी चीज की 1 मोल यदि उसने आपको दे रखा है, 1 मोल का मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, Na के बराबर एटम्स होंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन में Na के बराबर होंगे एटम्स। अब आप देखो, ठीक है, पहले तो यह होगा कि इतने 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Na के बराबर होंगे। अब आप देखो कार्बन और मीथेन, मीथेन का मतलब है CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, यानी 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन का में 1 एटॉमिक नंबर है तो 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 4 हो गए तो 6 और 4 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 1 मोल ऑफ मीथेन में Na नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मीथेन में कितने होंगे। यदि मान लो 1 मोल, यहाँ पर मीथेन नहीं देता तो कोई भी चीज पूछता 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, Na के बराबर होता है। वो मीथेन में पूछा है तो मीथेन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻24, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसी में वो आगे पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ 7 मिलीग्राम 40 कार्बन एटम्स। क्या पूछा उसने कि आपको एक एटम दिया हुआ है, कौन सा 14 कार्बन, 6 कार्बन 14 एटम दिया है उसने, मतलब यहाँ पर वो यदि कुछ नहीं लिखता तो ये अंडरस्टूड है कि 6 ही होगा क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है। तो 14 कार्बन दिया हुआ है उसने,
14 कार्बन का कितना अमाउंट दे रखा है 7 मिलीग्राम, यानी 7 मिलीग्राम यदि 14 कार्बन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, ठीक है। अब आप देखो कि जो कार्बन 14 होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 14 कार्बन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम, ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मास नंबर ही है, तो 14 कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 14 ग्राम। यदि ये 12 कार्बन लेते तो 12 ग्राम कार्बन होता है, यदि ये कोई और लेते 16 लेते तो 16 होता, ठीक है। अब 14 ग्राम का मतलब कितने मिलीग्राम के बराबर हो गया, 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम के बराबर हो गया ये, ठीक है। अब आप देखो आपसे वो क्या पूछ रहा है कि एटम्स पूछ रहा है, 7 मिलीग्राम 14 कार्बन में कितने एटम होंगे। यदि मान लो वो 7 मिलीग्राम नहीं दे तो कितने एटम होंगे 14 इंटू 10⁻, यदि मैं इसको यहाँ नहीं लिखूं तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकती हूँ 14 ग्राम में लिख सकती हूँ। 14 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मेनी एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो क्योंकि हमने इसको मिलीग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें आपको मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने मिलीग्राम ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कंटेन्स कितने एटम एवोगैड्रो के बराबर, तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे 7 मिलीग्राम में, 7 मिलीग्राम में होंगे Na/14 इंटू 10⁻³ इंटू 7। मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स का है कि यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 40,000 मिलीग्राम में तो कार्बन, 40,000 मिलीग्राम कार्बन में कितने एटम है एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो 7 मिलीग्राम में कितने होंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से ही कट गया 2 आ गया, Na की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसको आप काटोगे तो 3.01 इंटू 10⁻20। समझ में आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ये क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे बैठकर, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में उसने आपसे फिर से पूछा है कि अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में निकालना है, इसमें 7 मिलीग्राम 14 कार्बन एटम में। मतलब अभी आपने जो 7 मिलीग्राम 14 कार्बन जो था उसमें कितने एटम्स थे, इतने एटम्स थे, कितने एटम थे, इतने एटम थे। तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, अब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए क्या है, 6 कार्बन 14 है, 14 कार्बन दिया हो तो 6 14, तो अब ये इसका क्या है मास नंबर है, मास नंबर कितना है, मास नंबर है 14 और एटॉमिक नंबर है 6, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर, उसने आपको दे रखा है, उसमें से आप किसको माइनस कर रहे हो, प्रोटॉन को माइनस कर रहे हो, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 8 न्यूट्रॉन आ गए। तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 8 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने न्यूट्रॉन हो गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपसे वो क्वेश्चन में नेक्स्ट में पूछा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, अभी तो उसने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलवाए, अब वो न्यूट्रॉन का मास पूछ रहा है, ठीक है। इतने न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, तो वी नो दैट द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। इतना ग्राम होता है, एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, तो इतने न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, तो 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 24.08 इंटू 10⁻20, इट विल बी द मास
ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम 14 कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? यानी आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, ये सब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻28, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का मास भी इतना ही है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूटन का मास कितना है लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो ये जो आपकी एक टेबल बनी हुई है बुक में, उसमें से आपको पहले मास और चार्ज सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू।